हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर सरफराज। इस बार आया हूं मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद। बहुत सारे लोगों का डिमांड है सिंगल प्लेटेड पैंट का। सिंगल प्लेटेड पैंट मैं दे नहीं पाया था, तो उसी को लेके मैं हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को एक सिंगल प्लेटेड पैंट का ड्राफ्टिंग बताया जाए। ये इंट्रो हमने नहीं रखा है वक्त की कमी की वजह से, तो इंट्रो नहीं रहेगा। हम सीधा डायरेक्ट कटिंग टेबल पे आए हैं और यहाँ से आपको हम दिखाएंगे सिंगल प्लेटेड पैंट कैसे बनना है। तो सबसे पहले इसका साइज हम आप लोगों को बता देते हैं। साइज इसी पे लिख के आपको दिखाते हैं। ये पैंट थोड़ा हैवी साइज पैंट है, लेकिन लेंथ है इसका 38 और कमर है इसका 42.5, 42.5। हिप है 45। तो देखेगा ही बैठे के ना। और इसी तरह से थाई है इसका 29। और क्रोच लटक लटक भी है इसका 29। क्रोच जिसको बोलते हैं वो भी है 29। बॉटम है 17 और नी है 20 इंच नी है। तो चलिए इसी साइज पे हम आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाते हैं। ये साइज मैंने लिख दिया है, हालांकि कट के ये निकल आएगा। तो देखते हैं इसका ड्राफ्टिंग, सीखते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले कपड़ा हमने बिछा लिया है। ये हैवी साइज है कपड़ा, इसमें हमने 140 यानी 140 मीटर 1.40 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है हमने। चेक पैंट है, मजा आएगा। सबसे पहले हम यहाँ से ये लाइन सीधा करना है। ये 90 डिग्री के एंगल पे ये लाइन ले लेना है। जब भी आप ये लाइन ले, ये भी जरूर लिया करें। अब देख लेते हैं हाइट लेंथ। इस लाइन पे हमने 1 इंच रखा है, हालांकि 1.5 इंच आएगा, तो सिलाई का मार्जिन भी इसी में है, तो उसका हम लेंथ में 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो ये 38 से हो जाएगा 38.5। और ये 3 इंच हम देंगे हेम के लिए। क्रोच है 29, तो इसको हम रखेंगे 29 सेंटीमीटर। यानी आप लोगों को सेंटीमीटर में दिखा देते हैं, यानी कि 11.5। हालांकि हिप इसका 45 है, तो 11.5 नहीं जाएंगे, 11.25 ही जाएंगे। थोड़ा कम ही रखेंगे। ये हो गया क्रॉच लाइन। अब आते हैं नी लाइन पे। नी इसका है लेंथ 38, तो 38 का कर लेंगे आधा, हो जाएगा 19 और 2 इंच प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21। ये लाइन हो गया नी लाइन। अब अब यहाँ से हम लेते हैं सीधा हिप पे आते हैं। हिप है इसका 45। 45 का हम करेंगे यहाँ से 4 हिस्सा, यानी कि 11.25। और इसमें जोड़ेंगे 3.5 इंच। 11.25 3 14.25, नहीं सिंगल प्लेटेड है, 3 इंच ही जोड़ेंगे।
डबल प्लेट में 3.5 इंच रखते हैं, लेकिन सिंगल प्लेटेड में 3 इंच ही रखेंगे और प्लेटलेस में 2.5 इंच रखेंगे। तो हिप है इसका 45, तो 45 का 1/4 हो जाएगा 11.25, और 3 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14.25। 14.25 पे मार्क कर लेंगे, और 14.25 का सेंटर हो जाएगा यानी आधा 7 इंच एक सूत, और ये रखेंगे हिप का 24वां हिस्सा, तो ये तकरीबन 2 इंच ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम सेंटर लेते हैं, 7 इंच एक सूत सेंटर रहा, यहाँ भी रखेंगे 7 इंच एक सूत। नी है इसका 20, बल्कि 21 रखेंगे, 20 पे मैच नहीं करेगा घुटना, 20 ज़्यादा कम हो जाएगा। तो 21 का हम यहाँ से ले लेंगे 5.25, और इधर हो जाएगा 10.5। इसी तरह यहाँ लेंगे 7 इंच एक सूत था, ये सेंटर, और बॉटम है इसका 17, 4.25, और ये 8.5। अब ये लाइन हुआ हमारा सबका मेजरिंग कंप्लीट। अब हमको ये लाइन एक दूसरे से मैच करना है। सबसे पहले हम लेंगे सेंटर लाइन, सीधा मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से ये सीधा रख के क्रॉच लाइन, ये नी लाइन, और ये है आपका बॉटम लाइन। स्केल का ध्यान रखें, सीधा होना चाहिए सारे निशान। अभी आपको इसका शेप पता चलेगा। अब ये पास लाइन भी मिला देंगे, और ये इनसाइड में मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये लाइन भी खींच लेंगे, और ये भी खींच लेंगे। अब यहाँ से इस लाइन से, क्रॉस लाइन से, हमें लेना है हिप का 12वां हिस्सा। हिप डिवाइडेड बाई 12 यानी 45 है, 45 का 12 से भाग दे लेंगे, तो ये आता है हमारा तकरीबन 3.25 इंच। ये रहा हिप लाइन। अब यहाँ से काम आएगा शेप कट स्केल। प्लेटेड पैंट में इस लाइन से अंदर नहीं जाना है, तो सेंटर मिस हो जाएगा। प्लेटेड पैंट में इस लाइन पे ही रखना है। आपने देखा होगा प्लेटलेस पैंट में हम ये 2 सूत या 1 सूत अंदर जाते हैं, लेकिन प्लेटेड पैंट में ये अंदर नहीं जाएंगे, बिल्कुल लाइन पे ही रखेंगे ताकि सेंटर मिस ना हो। इसी तरह से ये भी मिला लेंगे। बहरहाल मेज़रमेंट कट के निकल आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जाने देते हैं उसको। नेक्स्ट पार्ट में हम बैक जब करेंगे तो उस पे भी लिख लेंगे। ये मेज़रमेंट और मेथड इसका समझ गए फ्रंट का। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। शेप बन गया है तो इसमें आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। रिपीट कर देता हूँ मैं, ताकि एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ये लाइन मेन लाइन है, कट लाइन है ये। यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे। ये 1 इंच इसलिए बड़ा रखेंगे क्योंकि बेल्ट लगेगा, 1.5 इंच का। तो इस लाइन से तो हम 1 इंच लिए, और ये दब जाएगा। तो गोया के सिलाई का मार्जिन भी हमने इसी में रखा है। इसी में रखा है 1/2 इंच, तो 1/2 इंच हमने इधर बढ़ा लिया, यानी 38 लेंथ है, 38.5 पे हमने ये रख लिया। क्रॉच है इसका 29, तो 29 सेंटीमीटर हम ये क्रॉच लाइन ले लेंगे। नी लाइन, घुटने का लाइन 21 आ रहा है, तो 21 पे हम ये निशान ले लेंगे।
और उसके बाद हम आते हैं हिप पे। ये 4 लाइन तो आप समझ गए। अब आते हैं क्रॉच लाइन पे, थाई लाइन, क्रॉच लाइन जो कर लीजिए। यहाँ से रखना है हमें हिप का चौथा हिस्सा। हिप इसका 45 है, 45 है, तो वो हो जाएगा 11.25, और सिंगल प्लेटेड में 3 इंच प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 14.25। 3 इंच में आपका प्लेट, सिलाई, लूजिंग सब कुछ उसी में है। ये 14.25 हो जाएगा। 14.25 का सेंटर ले लेंगे, 7 इंच एक सूत। और जब ये फ्लाई के लिए हम यहाँ से हिप का 24वां हिस्सा रखेंगे, तकरीबन 2 इंच, ये फ्लाई के गुलाई के लिए। अब ये लाइन भी हम खींच लेंगे ऐसे, और ये लाइन हम उठा लेंगे, हिप लाइन, यहाँ से हिप का 12वां हिस्सा 3.25 इंच ये उठेगा, उठा लेंगे। बाकी ये तो घुटना और बॉटम, इसमें तो कुछ खास है नहीं। अब आते हैं ऊपर, वेस्ट लाइन। कमर है इसका 42, तो 42 का हम देखते हैं कहाँ आता है। 42 का इस लाइन से ये आता है 10.5। अब इसमें प्लस करेंगे हम, ये सिंगल प्लेटेड है तो 2.25 इंच प्लस कर देंगे, यानी 1.5 इंच प्लेट में जाएगा, और 0.25 इंच यानी 3/4 वो सिलाई में जाएगा। तो 1.5 इंच और 0.25 इंच, ये हो गया 2.25 इंच। 2.25 इंच 10.5 में प्लस करेंगे, हो गया 10.5, 2 12.5, 13.25, ये आया। 13.25 पे हम इसको मिला लेंगे। ये कमर के मुकाबले हिप में कुछ खास अंतर है नहीं, 2.5 इंच, तकरीबन 2.5 इंच का ही डिफरेंस है, इसलिए ये बाहर आया, वरना सिंगल प्लेट में ये अंदर ही रह जाता है। बहरहाल एक बार फिर से हम चेक कर देते हैं। 10.5 हो गया 42 का चौथाई, और उसके बाद ये हो गया 1.5 इंच का प्लेट, और 0.25 इंच का दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड सिलाई का। ये हो गया हमारा 1.5 इंच का प्लेट। प्लेट का निशान हम यहाँ से ले लेते हैं। ये फ्लाई, ये फ्लाई को ज़्यादा गहरा नहीं लेना है, ये वाला, ये हमने बताया था 1 इंच आपको यहाँ से, ये वाला 1 इंच रखना है। 1 इंच से प्लस हो जाए, माइनस ना हो। माइनस होगा जितना, उतना कारीगर को परेशानी आएगी और शेप साफ नहीं होगा। जब सिल के वो तैयार होगा तो अच्छा नहीं होगा। अब क्योंकि इसका बॉडी पेट ज़्यादा है, तो इसको हम करेंगे यहाँ से 1 इंच डाउन, यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे। पॉकेट क्रॉस है, तो क्रॉस पॉकेट के लिए हम ये 2.25 और ये 7 इंच पॉकेट का लंबाई देंगे। 6 इंच का पॉकेट का रहेगा, हाँ, पॉकेट का खुला रहेगा 6 इंच, ताकि आसानी से जेब में हाथ डाला जा सके। ये हो गया फ्रंट हमारा तैयार। ये प्लेट रहेगा। अब इसमें कारीगर को कुछ करना नहीं है, ये उठा के यहाँ रख देना है, बस फिक्स आ जाएगा सब कुछ। तो ये था हमारा सिंगल प्लेट का ड्राफ्टिंग। ये फ्रंट है। कैमरे में शेप आपको अलग लगेगा, क्योंकि उसका एंगल ही वैसा बना हुआ है। उसका एंगल अगर हम चेंज करते हैं तो आपको सही एंगल आपको दिखेगा। इस तरफ लेके आ सही शेप। तो ये है हमारा सिंगल प्लेट फ्रंट का ड्राफ्टिंग। अब इसको हम जब तक काट के निकालते हैं, तब तक आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर करें
और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। भाई कैसा लगा आपको पेंट का फ्रंट का प्लेटेड पेंट फ्रंट का ड्राफ्टिंग। और शेयर ज़रूर कर लें। जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश सब्सक्राइब भी करते चलें, क्योंकि ये चेक पेंट है तो सिंगल पल्ला ही हम काट के निकालेंगे और चेक मिला लेंगे। चेक को चेक कर लेंगे, चेक चेक से मिल रहा है कि नहीं। अब ये ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी और ये भी। तो इसको अब हम काट के पूरा ही निकाल देते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका बैक का ड्राफ्टिंग कैसे होता है। एक हमारे विजय जी हैं, बड़े अच्छे पर्सनालिटी हैं। और यूँ समझ लीजिए यूट्यूब पे मुझे घेर घेर के लाने वाले वही हैं। और उनसे गुजारिश है कि भाई विजय जी, आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर करिए। वॉच टाइम बहुत गिर रहा है वो तो गिरना ही है, काम तो कर नहीं रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, तो गिर रहा है। लेकिन आप लोग कम से कम कोशिश करिए कि वॉच टाइम उठाया जाए, ताकि यूट्यूब का कुछ हिसाब किताब बन सके और यूट्यूब पे काम करने में भी मन लग सके। तो ये देखा आप लोगों ने सिंगल प्लेटेड पेंट का ड्राफ्टिंग। और क्योंकि वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको फ्रंट का ही देंगे, बैक का इसी के पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। एक साथ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो उतना लोग देख भी नहीं पाते हैं और देखना पसंद भी नहीं करते हैं, और मैं भी नहीं चाहता कि भाई इतना लंबा हो कि आप लोगों को भी बहुत सारा वक्त निकालना पड़े। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। मैं सर्दियों में, और सर्दियों की रातें हैं ये रात में मैं ये काम कर रहा हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो रात में भी सोने नहीं देती। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।